हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, कहीं में 2 या 3 चार्ज, 5 चार्ज जो भी हो, ओके, कुछ पॉइंट चार्ज अगर कहीं में रखे हुए हैं, ओके, देन हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्जेस। अगर एक से ज़्यादा चार्ज कहीं में होता है तो उसको हम बोल देते हैं दैट इज सिस्टम ऑफ चार्ज। और किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी हैव सीन ऑलरेडी इन द प्रीवियस क्लास। ओके, यस, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, let us study about the potential energy of the system of charges, okay, when these charges are placed inside an electric field। अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हम चार्जेस को रखते हैं तो what will be the potential energy of these charges? Okay, so now let us consider, dear students, देखें हम लोग क्या करने वाले हैं। किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ओके, पहले से कोई एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर में हमने क्या किया, ले जाके कुछ चार्ज को रखा। ओके, दिस, सो लेट अस कंसीडर देयर बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस रीजन, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड हुज इंटेंसिटी इज, यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका इंटेंसिटी कितना है, लेट इट बी ई कुछ होगा, दिस इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अब क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में हमने किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को लाके रख दिया। ओके, दैट्स देयर इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। लेट अस कंसीडर द मोस्ट सिंपल सिस्टम। क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज लिया हमने, ओके, एक Q1 एक Q2, और ले जाके उसको किसी 2 पॉइंट्स पे रख दिया। एक को यहाँ में रखा एट A पॉइंट, एक को ले जाके B पॉइंट पे रख दिया। ये इसका चार्ज Q1, इसका चार्ज Q2, और इनके बीच का गैप कितना डिस्टेंस, लेट इट बी सेपरेशन डिस्टेंस R। ये सिस्टम है हमारा। इन दिस सिस्टम ऑफ चार्ज देयर आर 2 चार्जेस, एक है Q1, दूसरा Q2। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सिस्टम है चार्ज का, ओके, इस सिस्टम ऑफ चार्ज यहाँ में 2 चार्ज है Q1 Q2, ओके, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, ओके, कितना होगा इसका, ठीक। अगर यही डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लास्ट क्लास में जो देखे थे उसको एक बार रिकॉल करें, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर कहीं पे देयर इज 2 चार्जेस इन अ सिस्टम, देयर आर सम चार्जेस, लेट इट बी 2 चार्जेस, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है R। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज कितना होता है, U इज इक्वल टू कितना, दैट इज 1/4πε0, दैट इज Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर R स्क्वायर। ये बट हियर इन दिस केस, इस केस में अगर हम देखें तो ये चार्ज कहाँ में रखे हुए हैं, जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से नहीं है, देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में नहीं रखे हुए, इनके अपने इलेक्ट्रिक फील्ड तो होंगे क्योंकि ये चार्ज हैं, बट किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में पहले से ये नहीं रखे हुए। ओके, दीज आर आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस, अब हमने क्या किया, इसी सिस्टम को उठा के देखो कहाँ पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। ओके, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि what will be the potential energy of this system of charge। जब हमने इसको ले जाके, ये जब बाहर में है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। जब हमने इसको उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया, देन क्या चेंज आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, कितना इंक्रीमेंट हो जाएगा, ज़्यादा होगा कि कम हो जाएगा, क्या होगा, कितना होगा, लेट्स सी। ओके, नाउ सो देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने करना क्या होता है, हमें ये सिस्टम डिजाइन करना होता है। तो इस सिस्टम को डिजाइन करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज आवर टोटल अमाउंट ऑफ टोटल पोटेंशियल। ओके, टोटल वर्क डन जो होगा दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। तो चलो इस सिस्टम को हम लोग बनाते हैं। ओके, लेट अस सी। सो अब इस सिस्टम को हम धीरे धीरे देख करके बनाते जाएंगे। बनाने में क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस कैलकुलेट
द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फॉर्म दिस सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वही टोटल वर्क डन निकाल लें ये सिस्टम को बनाने में, तो हमको क्या मिल जाएगा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सो चलो देखते हैं क्या करना है। लेट अस फॉर्म दिस सिस्टम। ओके, क्या हमको कैलकुलेट करना है, वर्क डन टू डिजाइन दिस सिस्टम या टू फॉर्म दिस सिस्टम। सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये हमको चाहिए, ये कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज, Q1 Q2 जो चार्जेस हैं इस सिस्टम में। ओके, सो देखो क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमको पहले से क्या दे के रखा है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पहले से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस, इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में देयर आर 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट हो गया लेट इट बी A, दूसरा पॉइंट B। इस पॉइंट का नेम A है, ये लोकेशन, इस पॉइंट का नाम B। हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज गिवन R, कुछ डिस्टेंस होगा सेपरेशन R। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें यहाँ पे, हियर इन दिस केस, ओके, दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। इन दोनों पॉइंट्स पे A पे लाके Q1 को रखना है, B पे लाके Q2 को रखना है, तो हमारा ये सिस्टम बन के तैयार। और कितना वर्क डन करना, Q1 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, टोटल वर्क डन निकाल दो, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, तो हम क्या करते हैं हियर इन दिस प्रीवियस केस, ये जो प्रीवियस केस में हम लोग देख रहे थे, हमने प्रीवियस केस में क्या किया था, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, ये B। यहाँ में हम लोग क्या किए थे, एक बार रिकॉल कर लो, तो ये पॉइंट है A, दिस पॉइंट इज B, इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना R। तो हमने क्या किया था, Q1 को लेके आया था, कहाँ से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से। तो Q1 को इनफाइनाइट से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल निकालते हैं, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज किसको लेके आना है, Q1, कहाँ से, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये कर लेते हैं, वर्क डन मिल जाता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0। फाइनल पॉइंट क्या है, Q1 को अगर हम लेके आते हैं, कहाँ से, इनफाइनाइट से A पे लाके रखना है, A पे लाके रखेंगे, तो ये फाइनल पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना है, 0। क्योंकि जब Q1 Q2, अभी Q2 भी कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, उसको भी लेके आना है ये सिस्टम बनाने के लिए। तो जब हम Q1 को लेके आएंगे तो इनिशियल पॉइंट हमारा इनफाइनाइट पे हो गया, फाइनल पॉइंट कहाँ होगा, A पे। तो इनिशियल पॉइंट का इनफाइनाइट पे पोटेंशियल तो ऐसे ही 0 है, फाइनल पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0। क्यों 0 फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, बिकॉज 0 होने का रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां में कोई चार्ज है क्या, इज देयर एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, Q1 को लाने से पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज इधर में है, नहीं है, ना B पे है, ना A पे है, ना इस कहीं सराउंडिंग में कहीं नहीं है। ओके, अगर कहीं में कोई चार्ज नहीं है, इट मींस यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे होता है, किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, दैट मस्ट लाई इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होगा कोई पॉइंट, तो वहां का पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो यहाँ पे हमने देखा इस A पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, तो पहले हम देखें कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, पहले से नहीं, कोई चार्ज है इधर कहीं में, नहीं, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो हमने यहाँ पे रख लेते हैं, निकाल लेते हैं। ओके, बट डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस व्हेन दिस सिस्टम the system of these two charges is placed inside an electric field। अब इस सिस्टम को बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें Q1 को कहाँ से लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से लाके A पे रखना पड़ेगा, Q2 को इनफाइनाइट से लाके B पे रखना पड़ेगा। तो हमने डियर स्टूडेंट्स क्या किया, हमने Q1 को, हमने क्या करेंगे, हम Q1 को लेके आएंगे, कहाँ से, Q1 को इनफाइनाइट से लेके आना है, कहाँ तक लेके आना है, A तक। तो चलो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है पहले बताओ, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, 0।
दिस पॉइंट ए इज फाइनल पॉइंट, कहां से कहां लाना है, इनफाइनाइट से लाके ए पे रखना है। तो ये हमारा फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, जीरो है क्या, नहीं, बिकॉज द फाइनल पॉइंट इज ऑलरेडी इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इट मीन्स दैट ए पॉइंट पे कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो लेट्स से द पोटेंशियल एट ए इज ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल ऑलरेडी कितना है। ओके, लेट इट बी, कुछ हम बोल देते हैं ऐसे V1, कितना है V1 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस, सो डियर स्टूडेंट्स, Q1 को लेके आना है इनफाइनाइट से, कहां लेके आना है, A तक। तो Q1 को इनफाइनाइट से A तक लाने में, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, दैट इज V1। ये V1 किसके कारण पोटेंशियल है A पॉइंट पे, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस, तो वर्क डन टू मूव Q1 कितना हो जाएगा। ओके, लेट अस कैलकुलेट इट, इट्स सो सिंपल। वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, हो गया। सो कैलकुलेट इट, वर्क डन टू मूव Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट टू A, इनफाइनाइट से A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, सो द वर्क डन टू मूव Q1 from where, from infinite to point A, तो क्या हो जाएगा, लेट्स से W1 इज इक्वल टू क्या होगा, किसको मूव कराना है, Q1 को, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। तो Q1 कितना है डियर स्टूडेंट्स, हियर Q1 को हमने मूव कराना है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V1, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 0, फाइनल पॉइंट A पे, इनिशियल पॉइंट इनफाइनाइट पे, जा कहां से लेके कहां तक चलना। ओके, दिस, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल V1, सो फ्रॉम हियर कितना आ गया, दैट इज Q1 V1। और अगर हम पहले वाले केस को रिकॉल करें, जब ये दोनों चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रख के हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया, इन दैट केस वर्क डन क्या आया था, 0, क्योंकि वहां फाइनल पॉइंट का भी पोटेंशियल 0 था। ओके, नाउ ये लाके हमने Q1 को यहाँ पे रख दिया, हियर Q1 को इनफाइनाइट से लाके यहाँ रख दिया डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी, अब हमको क्या करना है, Q2 को लेके आना है। Q2 अभी कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आना है, B तक, इनफाइनाइट से कहाँ तक लेके आना है, B तक। तो चलो, इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, Vi इज इक्वल टू कितना, 0। इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, 0। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, फाइनल पॉइंट क्या है, B, तो B पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा डियर स्टूडेंट, तो बिकॉज पहले देखो ये पॉइंट B कहां में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, तो यहां ऑलरेडी कुछ पोटेंशियल होगा। तो लेट्स से V2 क्या है, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहां का ऑलरेडी, बिकॉज B कहां में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इसलिए इस पॉइंट का ऑलरेडी पोटेंशियल कितना हो गया, दैट इज V2, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। नाउ हमने यहां पे लाके, हियर डियर स्टूडेंट्स, यहां में लाके हमने Q1 को रख दिया है ना, हमने Q1 को लाके यहाँ A पे रखा। अब इस Q1 चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण ये Q1 के कारण B पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, Q1 बाय डिस्टेंस दिस। तो इस Q1 के कारण B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, ओके, दैट इज दिस मच, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल कितना था, V2, तो टोटल पोटेंशियल एट B कितना हो गया, दिस मच। तो हमने जब Q2 को मूव कराएंगे तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ये। सो लेट अस सी व्हाट विल बी द वर्क डन। तो Q2 को मूव करा के B पे लाना है। सो द वर्क डन टू मूव Q2 फ्रॉम वेयर, इनफाइनाइट टू कहां, B, कितना हो जाएगा, लेट्स से W2। सो दिस W2 किसको मूव कराना है, Q2 को, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। सो लेट अस पुट ऑल दिस थिंग्स, ऑल द वैल्यूज ऑफ Vf एंड Vi। Vi किसको मूव करा रहा है, Q2 को, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, दिस मच, तो लेट अस पुट इट हियर,
V2 प्लस 1/4πε0 Q1/R। ये हो गया पोटेंशियल किसके कारण, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल। ये V2 प्लस दिस, V2 किसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होने के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना है। और ये हो गया Q1 यहाँ पे रखा हुआ है R डिस्टेंस पे, तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ओके दिस माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल। इनिशियल पॉइंट कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे, तो वहाँ का पोटेंशियल 0। सो फ्रॉम हियर डियर स्टूडेंट्स दिस W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज Q2 V2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो Q2 को, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/R दिस। ये बस अब हमने लाके Q2 को यहाँ रख दिया। जब हम Q2 को लाके यहाँ पे रख देंगे डियर स्टूडेंट्स, देन हमारा सिस्टम बन के तैयार। यही तो करना था, Q1 को लाके A पे रखना था, Q2 को लाके B पे रखना था। ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन। ओके बस कर लो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल energy of the system of charges। ये जो हमारे सिस्टम में दो ही चार्ज हैं, सबसे मोस्ट सिंपल चार्ज सिस्टम, ओके, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल वर्क डन टू डिजाइन इट। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज W1 प्लस W2। सो फ्रॉम हियर W1 कितना है, दैट इज Q1 V1, W2 कितना है, दैट इज Q2 V2 प्लस 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/R दिस मच, ये आ गया। ओके तो ये हमको देखना, हमें एकदम सिंपल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, टोटल वर्क डन निकालो। ठीक, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर अगर नहीं रखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं होते थे, तो यहाँ के पोटेंशियल ये V1 क्या है, V1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। V2 क्या है, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर है तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल कितना है, लेट्स से V1, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V2, बिकॉज दिस पॉइंट A एंड B, ये दोनों पॉइंट कहाँ में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसलिए इन पॉइंट्स का कुछ तो पोटेंशियल होगा। तो A1 का कि A पॉइंट का कितना है V1, B पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिया है कि जब हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, दोनों चार्ज अभी इनफाइनाइट पे है, तो हमने पहले Q1 को मूव कराया, किसी को करा सकते हो, चाहे Q1 को मूव कराओ या Q2 को। ओके, वो हम चाहे कोई भी चार्ज को पहले हम मूव करा के ला सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक, तो Q1 को हमने मूव करा के लाया, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज V1। ऑलरेडी यहाँ का पोटेंशियल कितना है, दिस, तो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया Q1 को मूव कराने में। अब Q2 को मूव करा के लाएंगे, तो Q2 को मूव कराएंगे कहाँ से, इनफाइनाइट से, तो इनिशियल पॉइंट का, ये हमारा इनिशियल पॉइंट यहाँ हो गया इनफाइनाइट पे, तो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल 0, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दैट इज V2 पहले से था, और ये Q1 लाके यहाँ पे रख दिया, तो Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, दिस मच। तो टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट B, दैट इज V2 प्लस दिस। सो वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो, कैलकुलेट कर लो, डन। It's so simple dear students. Okay, so to calculate the potential energy of a system of charge, okay, this ऐसे कितने भी charges हो सबके लिए कर सकते हैं। Okay, so we can do for all the charges, okay, जितने भी charge हैं सारे charges के लिए we can do same। Okay, now dear students, now let us see some basic problems, okay, based on the potential energy and work done relation। okay, this, so देखें तो थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करके। ओके, इट्स सो सिंपल। लेट्स सी, हमने ये वर्क डन का फॉर्मूला का वर्क डन का ये वाला फॉर्मूला तो यूज किया है, दिस वन, Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
उस फॉर्मूले को यूज करके थोड़ा उसका एप्लीकेशन देखें कैसे यूज करते हैं उसको. ओके, लेट्स सी. So let us consider an example, simple problem. Okay, let us see. Here, see, there are two charges. यहाँ में एक चार्ज है, that is Q1. Here is Q2. इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा. Okay, dear students. So let us consider this Q1 is given to us, that is 2 microcoulomb, and Q2 is given, that is also 5 microcoulomb, something like this. इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स, ये मिड पॉइंट है O. ये यहाँ में Q1, यहाँ में Q2, ये पॉइंट O. ठीक, यहाँ से एक चार्ज को, Q0 चार्ज को ऐसे ये सेमी सर्कुलर पाथ से होके कहाँ से कहाँ लेके गया, O से A लेके गया. यहाँ से ये सेमी सर्कुलर पाथ है. एक चार्ज है यहाँ में Q0. हियर इज अ चार्ज Q0. Q0 इज 3 माइक्रोकूलम. 3 माइक्रोकूलम. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन. ये डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर. ये इस चार्ज का यहाँ से O पे कितना डिस्टेंस? 20. इधर भी 20. O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस टू चार्जेस. ओके, Q1 एंड Q2 के बीच. तो पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन टू मूव Q0 फ्रॉम O टू A थ्रू. कैसे मूव कराया है भैया? वया दिस सेमी सर्कुलर पाथ. सेमी सर्कुलर पाथ से होके लेके जाना है. सो व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन? कितना वर्क करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ लेके जाने में? तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि जब भी हम किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव कराते हैं, ओके, तो वी हैव टू डू सम वर्क. बट ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ जो भी फोर्सेस लगेंगे इस चार्ज पे, दैट विल बी, चार्ज के कारण फोर्स लगेंगे इस पे, तो जो भी फोर्स होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव. तो हमने बताया था कि अगर हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं तो जो भी वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क विल ओनली डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल फोर्स. अगर हम अंडर द कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर अगर वर्क डन करते हैं तो हमारा जो वर्क डन होता है वो केवल कहाँ डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. इट डजंट डिपेंड ओवर द पाथ फॉलोड टू मूव द अर्थ. ओके, तो हम देखें क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट. ये है हमारा इनिशियल पॉइंट O. ये हो गया फाइनल पॉइंट. O से A लेके जाना लाइक दिस, ये पास से. तो ये क्या हो गया? O इज इनिशियल पॉइंट. तो हमारा जो ये O है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज इनिशियल पॉइंट. और ये A क्या हो गया? दैट इज फाइनल पॉइंट. ये डन. तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं क्या? श्योर निकाल सकते, क्यों? ओके, बताओ इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा? तो हम पहले क्या करते हैं, इस Q0 को हटा के सोचते हैं. ये हमारा Q1 था डियर स्टूडेंट्स, ये है Q2, दिस इज Q2. ओके, यहाँ से दिस, ये मिड पॉइंट O, दिस. ओके, इस O पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? और इधर में क्या है? सेम 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा. ओके, दिस हियर इज A. तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया. दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? फाइनल पॉइंट. इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सी हियर. इस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा ये बताओ. फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ का कितना होगा? बस वर्क डन का फॉर्मूला लगा दो. सो इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लेट्स से VI. इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा?
इस Q1 के कारण कितना होगा, तो 1/4πε0 दैट इज Q1, इसके कारण यहाँ पे चाहिए तो Q1 बाई दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो R है, R कितना हमको दे रखा है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा R तो हमको दे रखा है कितना है 20 सेंटीमीटर, ओके दिस। तो यहां से इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा Q1 बाई R प्लस Q2 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 1/4πε0 Q2 बाई R दिस, ये तो ये इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, दैट इज 1/4πε0, ओके दिस R इज कॉमन, तो बचा क्या Q1 प्लस Q2। तो यहां में रख लो, कैलकुलेट कर लो V1 कितना हो जाएगा, ओके नाउ सो फ्रॉम हियर V1 कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख सकते हो, ओके इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल Vi एट दिस पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ओके दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल Vi आ गया। कहां से कहां लेके जाना है, O से लेके O से लेके A क्या हो गया फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सो लेट अस फाइंड इट आउट। तो पोटेंशियल एट द फाइनल पॉइंट कितना होगा, इस Q1 के कारण कितना होगा, Q2 के कारण कितना होगा बस, तो Q1 के कारण कितना हो जाएगा, दैट इज 1/4πε0 Q1 बाय चार्ज बाय डिस्टेंस, Q1 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, तो Q1 के कारण A पे पोटेंशियल चाहिए, ओके A पे, तो कितना डिस्टेंस हो गया Q1 से A का, दैट इज R 3R दिस, प्लस Q2 के कारण कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 1/4πε0 Q2 बाई R। तो यहां से कॉमन क्या हो गया, दैट इज 1/4πε0 R इज कॉमन, बचेगा क्या, यहां में बचेगा Q1/3, यहां में बचेगा Q2, तो दिस इज Q1/3 प्लस Q2 डन। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, ओके हमको क्या करना है, QO से लेके A मूव कराना है एक चार्ज को जो क्या है Q0, तो वर्क डन टू मूव द Q0 फ्रॉम O टू A कितना हो जाएगा, अप्लाई द फॉर्मूला, सो वर्क डन टू मूव द Q0, किसको मूव कराना है Q0 फ्रॉम कहां से O से A, सो अप्लाई द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यूज, ओके तो सारी वैल्यूज रख दो, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ओके पुट ऑल द वैल्यूज and calculate the work done, okay what will be the amount of work done to move the charge from O to A, O से A तक मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ओके तो यहां में रखो किसको मूव करा रहे हैं Q0 को, V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो Q0 V फाइनल कितना है डियर स्टूडेंट्स, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल ये है, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल ये है, तो वहां में VF की जगह इसको रखना है, VI की जगह ये, दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, ये कॉमन होगा ना, तो इसको हम डायरेक्टली पहले से ही कॉमन ले रहे हैं, ओके दिस इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज 1/4πε0 R इज कॉमन, तो VF में क्या बचेगा Q1/3 प्लस Q2, VF फाइनल पॉइंट में क्या बचा Q1/3 प्लस Q2 एंड VI इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, ये तो कॉमन हो गया, बचा क्या Q1 प्लस Q2, तो माइनस है बाहर तो इसलिए ब्रैकेट में रखें Q1 प्लस Q2, सो यहाँ में आ जाएगा ये Q0/4πε0 R, ओके दिस डियर स्टूडेंट्स दिस इज Q1/3 प्लस Q2, ये ब्रैकेट हटाओ तो क्या होगा माइनस Q1, ओके माइनस Q2, तो ये Q2 क्या हो गया खत्म, प्लस माइनस 0, ओके इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो ये कितना आ जाएगा, इसको एलसीएम लेके, तो दिस विल बिकम डियर स्टूडेंट्स -2Q1/3, ओके तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q0/4πε0 R इंटू क्या होगा -2Q1/3। अब सारी वैल्यूज रख दो, सो लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज, Q1 कितना है
क्यू नॉट कितना है 3 माइक्रोकूलम, सो लेट अस पुट इट। ये पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख लो, कितना हो गया, दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, क्यू नॉट कितना है, दैट इज 3 माइक्रोकूलम, तो दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, एंड दिस इज -2 इंटू दिस Q1 कितना है, Q1 इज डियर स्टूडेंट्स दैट इज 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय, अभी नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा है 3 और ये R कितना है, दैट इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज R, यही तो R है हमारा, ये जो 20 सेंटीमीटर। ओके, दिस डिस्टेंस, तो R कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो सारी वैल्यूज को हम SI यूनिट में रखते हैं। ओके, -2 मीटर, डन। बस इसको कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट करके देखो, 3 से 3 कैंसिल। ओके, एंड व्हाट विल बी दिस, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 10, यहाँ में बचा 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 10 टू द पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 9 इंटू 2 मतलब -18। ओके, इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया 9 + 1 10 -12, दैट इज 10 टू द पावर -2, यूनिट क्या हो जाएगा जूल। दिस मच वर्क हैज टू बी डन टू मूव O फ्रॉम वेयर, from O to A। ओके, ये वर्क डन नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्यों नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि हमने चार्ज बॉडी को कहां से कहां मूव कराया है, वी हैव मूव्ड द चार्ज बॉडी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल। ओके, देखो V1 और VI और VF में कौन ज्यादा है, ये तो दोनों में कॉमन है, यहाँ में क्या है Q1 + Q2, यहाँ में Q1/3 + Q2। ओके, तो कौन ज्यादा है, VI, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा था, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल दैट इज लोअर। ओके, कम है, तो वर्क डन टू मूव Q0 कहां से कहां, फ्रॉम O to A, कितना आ गया -18 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। ओके, दिस, और इसको हम लिख सकते हैं 180 माइक्रो जूल, ये ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ऐसे एक प्रॉब्लम हम दे देते हैं, उसको करके ट्राई करके देखो। ओके, समझ में आया ना क्या करना है, कहीं भी चार्ज को मूव कराने में वर्क डन करना है, कैलकुलेट करना है, हमेशा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेलेक्ट करो, आइडेंटिफाई करो एंड ट्राई टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ओके, देन अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक, अब इसी चीज को देखो क्या पूछ सकता था, हमने वर्क डन पूछा, यही चीज को पूछ सकता था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q0 कितना होगा, सेम ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी Q0 को जब हमने O से A मूव कराया, तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q0। ओके, Q0 को O से A मूव कराने में कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया, इस Q0 के पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज हुआ व्हेन इट इज मूव फ्रॉम O टू A, सेम होगा। जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यही चीजें मतलब अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं। ओके, तो उससे अवेयर होना चाहिए। ठीक, सो नाउ लेट अस सी अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम। ओके, ये हम इसको ट्राई करके देखोगे आप लोग। तो एक प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए ऐसे दे रहा है, उसको करके देखो। ओके, तो कुछ है नहीं, बट थोड़ा कैसे यूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। ओके, लेट्स अप्लाई इट। एन एग्जांपल, देयर इज एन स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, लेट इट बी, कुछ ले लो 30, नहीं चलो 40 सेंटीमीटर है साइड लेंथ। देयर आर 4 charges here, one at each corner। ये Q1 है, that is 2 माइक्रोकूलम, इधर में Q2 है 4 माइक्रोकूलम, इधर में Q3 है 5 माइक्रोकूलम, इधर में Q4 है, that is 8 माइक्रोकूलम। This, okay, a charge is moved, this point is, let's say, is the mid point। okay, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। ओके, दिस इज A, और इसका जो सेंटर होगा डियर स्टूडेंट्स
हियर, इसका सेंटर दैट इज बी। ओके, तो पूछ क्या रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव, ओके, Q नॉट कितना 1 माइक्रोकूलम, ओके, फ्रॉम A टू B। A से B मूव कराना है, A पे था, कहाँ लेके आना है B। अब कैसे लेके आओगे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ओके, सीधा लेके आओ या मन करे नाचते घूमते लेके आओ, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो A से B लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसी चीज को हम बोल सकते हैं, सेम प्रॉब्लम को स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q नॉट व्हेन इट इज मूव फ्रॉम A टू B। A से B जब हमने मूव कराया Q नॉट को, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कितने का चेंज आ जाएगा, ये पूछ सकते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज हम लोग स्किप कर दिए हैं, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट, ओके, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, वो बीच में मिस हो गया। सो नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, ओके, और इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, उसकी क्या क्या खासियत होती है, ओके, डिफरेंट चार्ज बॉडीज के कारण डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके, क्या शेप होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, ठीक। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इट, ओके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और कोई भी डाउट होने से यू मे आस्क मी इन द कमेंट ऑफ द वीडियो, ओके, और यू मे कॉन्टेक्ट मी, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओके, और वहाँ से देख सकते हो, ओके। सो नेक्स्ट क्लास फिर मिलेंगे, ओके, तब तक के लिए बाय।